द रोड नॉट टेकन कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। वह एक अमेरिकन कवि थे। वह ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल भाषण के लिए जाने जाते थे। यह कविता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई। यह कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णय लेने पर आधारित है, अर्थात हमारे पास किसी चीज को करने के विकल्प तो कई हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं। किसी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक ऐसा वक्त आता है कि जब रास्ता दो भागों में बंट जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है और ये निर्णय करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते में चल सकते थे। इसीलिए यह लेखक के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। सेकंड स्टांजा, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. दोहरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्ते को भली भांति देखता है और यह निर्णय करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा, और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी घासें, हरी भरी घास उगे हुए थे, अर्थात उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था। जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, और जब यात्री इस रास्ते से गुजरते थे तो उनके पैरों से घास दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई दे रहा था। इसीलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि दोहरे में खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते से जाना है और कौन से रास्ते से नहीं, कि तभी फिर कवि इस परिणाम पर पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है। दोनों ही रास्तों में ऐसे पैरों के ताजा निशान, अर्थात पत्ते से कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर कवि दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह बात पता है कि वो इस जंगल से दोबारा आ भी पाएगा या नहीं। और फिर कवि को यह भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा, ये बात किसी को नहीं पता, या फिर दोनों ही रास्ते आगे जाकर मिले हों, ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फोर्थ स्टांजा, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहा है। कवि कहता है कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और अब जब भी वो भविष्य में इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। अंततः कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है।